हमारे इस सेशन को मेरा साथ देने के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सभी लोगों की ओर से जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मिसेस अनोखी देवी जी का एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करके अनोखी देवी जी को स्क्रीन के सामने। यस, मैं गायब हो गया। एक बार स्क्रीन को वापस से स्पॉटलाइट रिमूव करें। अनोखी देवी जी का स्पॉटलाइट रिमूव करके अगेन करें, पहले उनका करें। यस, ओके। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग टीम। जी अनोखी जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको। नमस्ते सर जी। अनोखी जी, एक सेकेंड। आप मोबाइल को एक जगह स्टेबल रख दे, कहीं पे भी स्टेबल रख दे, क्योंकि ये बार बार मूवमेंट कर रहा है और आप परेशान भी हो जाएंगे। आधा आधा घंटे में, 40 मिनट में। अभी रख दिया है आपने? तो घर रखे हो कुर्सी लिए। कोई भी टेबल हो या कोई भी बॉक्स हो, आप उसके ऊपर स्टेबल कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो आप पूरे आधे घंटे में परेशान हो जाएंगे, है ना, थक जाएंगे। खैर, इस अमेजिंग एनर्जी ड्रिंक में मेरा साथ कौन कौन दे रहा है, अभी मुझे लगता है ज्यादातर हमारे फैमिली मेंबर्स का टाइम वैसे हमारे अमेजिंग ब्रेकफास्ट का हो गया है। लेकिन अभी मुझे इसकी नीड होती है सेशन लेते हुए। यस, बहुत से फैमिली मेंबर्स के हाथ में मैं देख पा रहा हूँ इस एनर्जी ड्रिंक को। यस, जब तक हम बात करते हैं। हाँ। अभी ठीक है। हाँ, मुझे टेबल की आवाज आ रही है, शायद व्यवस्था चल रही है। सही। ये दूरी बहुत हो गई है, बहुत दूरी हो गई है अनोखी जी। इसको कुछ ऐसा बॉक्स वगैरह है आपके पास जो मोबाइल को थोड़ा ऊंचाई पे हम कर सके? कुछ ऐसी ऊंचाई वाली चीज हो, कोई डिब्बा हो, बॉक्स हो। चलिए, आपके पास व्यवस्था हो जाए तो उसको कर लेंगे जब तक हम बात करते हैं। यस। तो अनोखी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। कैसे हैं आप? जी अनम्यूट करें एक बार। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। आ रही है सर। जी गुड मॉर्निंग अनोखी जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, आई थिंक ओके, कोई नहीं, हम काम चलाएंगे। तो आप कहाँ से हैं, अपना परिचय दें और क्या करते हैं? मेरा नाम अनोखी देवी है। मैं बिलोना कला डिस्ट्रिक्ट दौसा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ओके, जिला दौसा से आप है, क्या करते हैं आप? नहीं सर, फिलहाल तो काम करती हूँ। ऐसे मैं सपोर्टिंग टीम से चाहे सेशन को थोड़ी देर रोके, लेकिन सेटिंग करे बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सेशन नहीं हो पाएगा ऐसे। आप अलग से इनसे, हम जब तक दूसरी बात कर लेंगे आप। यस। चलिए ठीक है, अभी ओके। तो आप, अनोखी जी, हाँ। आपकी आवाज भी प्रॉपर नहीं आ पा रही, क्या आप लोगों को अनोखी जी की आवाज आ रही है प्रॉपर? जी, गुड मॉर्निंग अनोखी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, अभी ठीक है। तो आप गृहिणी हैं, आपने बताया आप घर का काम करते हैं। हाँ। ओके। तो आप ये बताएं कि आपने इस क्लब के माध्यम से अपना क्या रिजल्ट लिया है? मैंने यहाँ से 26 kg वेट लॉस किया है। 26 किलो वजन कम किया है। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे अनोखी जी के इस बिग नंबर के लिए। 26 किलो चर्बी इन्होंने अपने शरीर से, और अभी देख रहे हैं इनके बिफोर, आप देख सकते हैं। और अभी हम लिंक करेंगे, क्योंकि तस्वीर में जब हम देख लेते हैं ना एक बार, तो हम लिंक कर पाते हैं कि किस तरीके से इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आना संभव है। तो ये लक्ष्य अनोखी जी के बिफोर, यानी कि जब ये पहले थे, और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करते हुए इनके आज के रिजल्ट के लिए जैसे अभी ये नजर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और बिफोर आफ्टर में हमें साफ नजर आ रहा है। लक्ष्मी जी, सॉरी मेरे गलत नाम निकल रहा है, अनोखी जी। अनोखी जी, आपने बहुत शानदार रिजल्ट लिया है वजन के मामले में। अब आप हमें ये बताएं
कि जब आपका वजन आपके शरीर में 26 किलो ज्यादा था, तब आपको ऐसी कौन सी परेशानियां होने लगी थी जिसकी वजह से आपको वजन कम करने का दिमाग में आया? और मेरे से कोई भी काम नहीं हो पाता था, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी। झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगा पाती थी। और कोई वजन भी रख लेती थी ना सिर के ऊपर, तो मेरे से चला भी नहीं जाता था। पैर दर्द करते थे और पैरों में सूजन रहता था बहुत ज्यादा। और कोई काम करने, पूरा काम करने में परेशानी रहती थी। मैं तो जब भी कोई काम करती तो किसी की राह देखती रहती थी, भाई कोई आए और मेरे को ये काम कर दे, ऐसे तरह करता। ओके। यानी कि आप ये बता रहे हैं एज ए गृहिणी आपको अपने घरेलू जो भी काम होते हैं दिन भर के, वो काम करने में बहुत दिक्कतें होती थी, परेशानी होती थी। हाँ। ओके। और इसके अलावा और क्या चीजों में दिक्कतें थी आपको? मैं जब रात को सोती थी ना तो मेरे को बहुत भयंकर खर्राटे आते थे। जो बच्चे ऐसे बोलते थे, मम्मी आप हमको भी परेशान करती है, खुद तो सोती नहीं है, हमको भी नहीं सोने देती। ओके। और खर्राटों की प्रॉब्लम आपको थी। तो आप बगल में साहब बैठे हैं। सर आपका शुभ नाम बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी, अभी अनोखी जी ये बता रहे हैं कि इनको खर्राटे आते थे, तो क्या ये सच है? जी सर। तो ये पहले खर्राटों से आप कितना प्रभावित थे, या ये खर्राटे लेते थे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं सर, फर्क क्यों नहीं पड़ता था। मेरी और रात को नींद खराब होती थी, मैं बोलता था आराम से सो आराम से सो। लेकिन क्या है कि खर्राटे चलते ही रहते थे इसके। रेगुलर खर्राटे चलते थे? हाँ, रेगुलर ही चलते थे मैं सर। मानती भी नहीं थी सर, भाई मेरे को खर्राटे आ रहे हैं। तो ये मेरे भाई में रिकॉर्डिंग कर करके बताते थे, सुबह मेरा मजाक बनाते थे। अच्छा। बिल्कुल। तो अनोखी जी, एक घरेलू कामकाज में आपको दिक्कत थी, खर्राटे की दिक्कत थी, और भी कोई परेशानियां थी आपके साथ? और मैं जब रात को सोती थी ना तो मेरे एसिडिटी बन के नाक से पानी आ जाता था, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा भर बैठी रह जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी मेरी। ओके। एसिड बनता था जो आपके नाक से बाहर निकलता था हाँ। रात फिर को, मैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी आपको? जी बताएं। हाँ, और सूजन आता था मेरे पैरों में बहुत ज्यादा, जो मैंने लाल सोट भी दिखाया था, तो मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके। आपके सूजन रहती थी आप बता रहे हैं ये? हाँ। तो ये प्रॉब्लम कब से थी आपको, सूजन जो रहती थी? वो मेरे को 6-7 साल से थी। अच्छा, और शरीर के किस हिस्से में आपको सूजन की प्रॉब्लम थी? पैर तो मेरे बहुत ज्यादा सूज जाते थे, बहुत ज्यादा सूजन आ जाता है पैरों में। मतलब चप्पल भी नहीं पहन पाती थी मैं, इतना ज्यादा सूजन रहता था मैं। 6-7 साल से आपके पैरों में इतनी सूजन थी कि आप चप्पल भी नहीं पहन पाते थे? हाँ। ओके। तो क्या इसके लिए आपने कोई इलाज वगैरह लिया, डॉक्टर, मेडिसिन वगैरह कुछ? हाँ, लाल सोट से लिया था, लाल सोट से लिए थे 2 कोर्स, उनसे मेरे को फर्क नहीं पड़ा, फिर मैंने लिया नहीं। फिर मेरे गांव गई थी, वहां मेरे को ये दीपक जी की घरवाली है अनीता जी, उन्होंने बताया। तो हाँ, ये जयपुर। अनोखी जी, आप ये बताएं कि अ, और भी कई प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि क्या है, अभी तो आप ठीक हो गए, अभी आपको, तो अब तो सब चीजें नॉर्मल हो गई। लेकिन जब आप, मैं आपको कहूंगा आप उस समय में वापस जाएं जहां, क्योंकि देखो क्या होता है, आप जो परेशानियां बताएंगे ना, हो सकता है हमारे अभी जो सेशन सुन रहे हैं लगभग 1000 से ज्यादा लोग इस सेशन को, 1000 से मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे लगातार, 1000 से ज्यादा परिवार पूरे हिंदुस्तान से आपको सुन रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि 26 किलो वजन के साथ कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है, ताकि वो पहले से सतर्क हो जाए। और क्या परेशानियां थी आपके साथ में? और बस यही था, मेरे पैरों में सूजन रहती थी, मेरे से काम नहीं होता, पोछा तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, मैं ऐसे ही लगाती थी खड़ी खड़ी। और बैठने का काम तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता था। और ये जो भी काम है ना घर में, वो बहुत थक थक के करती थी, बहुत थक जाती थी, अब मैं अच्छे से कर लेती हूँ, बिल्कुल किसी की भी राह नहीं देखती। जी। तो ये जो आपको उठने बैठने में दिक्कत किस कारण से थी, क्या कहाँ आपके घुटनों में दर्द रहता था? सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी।
बहुत दर्द रहता था मेरे सिर पे, मतलब कुछ भी वजन रख लेती थी तो चल भी नहीं पाता था, मेरे घुटनों में दर्द रहता था, बैठने में भी दर्द होता था। सारी प्रॉब्लम थी सर मेरे। अच्छा, तो साथ में कुछ दवाइयां भी चल रही थी आपको इन प्रॉब्लम्स को लेकर? दवाइयाँ ले दवाइयाँ तो नीली मैंने, ये सूजन की वजह से लिया था 2 कोर्स मैंने। नहीं तो दवाइयाँ तो नीली, मैं इनसे लड़ाई लड़ती थी रोज, भाई मेरे को कुछ दिलाओ आप, जो मेरा शरीर सही हो, शरीर हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। ओके, तो यानी कि आपकी दवाइयां ऑलरेडी चल रही थी, आप मेडिकेशंस पे थे। हाँ। हाँ और सर। कितने साल से दवाइयां ले रहे थे आप? मैं 2 साल से ले रही थी सर दवाई। रेगुलर 2 साल से आप दवाइयों पे थे? हाँ। तो दवाइयों पे आप होने से क्या आपके जैसे मान ले दवाई व्यक्ति तब लेता है जब वो परेशान होता है और इसलिए लेता है ताकि वो ठीक हो जाए, तो क्या दवाई लेने से आपके कुछ फर्क पड़ा, आपको कुछ फायदा मिल रहा था दवाई से? सर मेरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी। मैं जब जाती, जब भी बोलती भाई मेरे तो कुछ फर्क ही नहीं आ रहा, तो वो अब की बार दूसरी पलट के दे देते, जब भी मेरे तो कोई फर्क ही नहीं लगता उनसे, मैं तो बहुत परेशान हो गई हुई दवाई ले लेके। ओके, तो यानी कि दवाइयां आप रेगुलर 2 साल से ले रहे थे लेकिन आपको इफेक्ट नहीं कर रही थी वो दवाइयां। तो फिर परेशान तो आप हो ही चुके थे क्योंकि आप गृहिणी हैं और गृहिणी को दिन भर में बहुत से काम करने होते हैं, और ऐसे काम करने होते हैं जो अपरिहार्य होते हैं, यानी कि टाले नहीं जा सकते, जो काम वो काम करने होते हैं। तो उस स्थिति में आप कैसा फील करते थे कि साहब काम तो आपको ही करने हैं और वो हो भी नहीं रहे? क्या फीलिंग रहती थी आपकी उस समय? थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, फिर वापस उल्टे बैठ जाती थी, फिर हमसे ये लड़ते थे, जब फिर उठ के फिर कर लेती थी, फिर लेट जाती थी। क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, काम बिल्कुल हो ही नहीं पाता था मेरे से। ओके, आप रेस्ट करते थे फिर काम करते थे, फिर रेस्ट करते थे फिर काम करते थे, हाँ सर। ऐसा चलता था, ठीक है। तो फिर आपका इस क्लब से आपको कैसे मालूम चला, क्योंकि आप 2 साल से मेडिकेशंस पे थे, बहुत सी दवाइयां आपने खाई होगी, इलाज आपने कराया होगा, जांचें आपने कराई होगी, देन उसके बाद एक ऐसी कम्युनिटी में आप आए। तो क्या कारण था कि आपको इस क्लब के बारे में किसी से मालूम चला और आप आए? क्या घटना थी, वो किसने बताया आपको? सर मैं मेरे गांव गई थी, जब ये है ना दीपक जी की घरवाली अनीता, वो मेरी वो बहन लगती है, उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे वहां मिलती है। तो मैं 1 महीने बाद में, वहाँ भैरव सिंह राजा होता है मेरे कोच, तो मैं वहां गई और उनसे ये लिया, जब जाके मैं सही हो गई। ओके, तो उन्होंने, आपकी सिस्टर यानी कि अनीता जी ने आपको बताया इस क्लब कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि ये बात सही है, इस क्लब के बारे में आपको कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी होर्डिंग्स नहीं मिलेंगे, बैनर नहीं मिलेगा आपको। इस क्लब कम्युनिटी का बताने का या पता चलने का एक ही तरीका है, वो है हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट जो लोग होते हैं, हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उन्हीं के माध्यम से हमें इस क्लब कम्युनिटी के बारे में मालूम चलता है। और आपको भी अपनी सिस्टर के माध्यम से मालूम चला, और आपका रिजल्ट आपके कोच भैरव सिंह जी साहब है, और उन्होंने आपका रिजल्ट लिया। तो क्लब में आने के बाद, या फिर क्लब में जब आपको ये बताया जा रहा था, ये सवाल मैं बाद में पूछता हूँ, वो ज्यादा रिलेट करेगा। क्लब में आने के बाद आपको क्या फायदे मिले, क्या अब महसूस कर रहे हैं आप? सर मैं, आप इन्होंने जैसे बोला मैंने वैसा ही लिया, मेरे को बहुत रिलीफ मिला। पहले महीने में मेरा 6 किलो वेट लॉस हुआ, तो मेरे को और भी अच्छा फील हुआ। फिर बाद में मेरा कम होता ही गया, अब मैं बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आप अपने आइडियल वेट पे हैं? आपका कैमरा बंद हो गया है, कैमरा ऑन करें, या शायद गिर गया फोन, नहीं, कैमरा कैमरा ऑन करें आप। अनोखी जी, आप या तो मोबाइल गिर गया है, या वीडियो तो ऑफ ऑन दिखा रहा है, यस। ओके, तो आप इस कम्युनिटी में आए और अभी आप अपने आइडियल वेट पे हैं। हाँ। टोटल 26 किलो वजन कम करके आप अपने आइडियल वेट पे हैं।
तो आइडियल वेट पे आने के बाद जो आपने वो समस्याएं बताई थी, जैसे आपने बताया था कि मुझे सूजन आती थी, मुझे खर्राटे आते थे, और काम नहीं हो पाता था आपसे, आप रेस्ट करते थे फिर काम करते थे, फिर रेस्ट करते थे फिर काम करते थे, क्या अब इन चीजों में आपको आराम, कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? अभी शुरू में पहले तो मेरे से सब ऐसे बोलते थे भाई, मोटी भाभी। आज भी ऐसे बोलते हैं भाई, पतली हो गई तो क्या हुआ, आपका नाम तो पहले से ही मोटी भाभी रखा है। और भतीजे भतीजी भी बोलते हैं भाई, मोटी बुआ आ गई, मोटी बुआ। यस। तो वो जो उपनाम है आपका, मोटी बुआ या मोटी भाभी, वो अभी भी रेगुलर है, जारी है, क्योंकि वो जबान पे पड़ चुका है नाम, इसलिए। बाकी आप अल्टीमेटली अभी आप बिल्कुल फिट हो चुके हैं। और वो जो परेशानियां थी उनमें क्या आराम महसूस करते हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कहीं भी दर्द नहीं रहता है, मेरे सूजन भी नहीं रहता है। और मैं पूरा काम अच्छे से कर लेती हूँ, पूरा सुबह 4 बजे उठती हूँ, रात को 11 बजे सोती हूँ, पूरा काम करती हूँ, बिल्कुल एक मिनट भी नहीं वेस्ट। ओके। अभी आप रेगुलरिटी से काम कर पाते हैं, अपने घरेलू काम है। और वो जो सूजन आप बता रहे थे 6-7 साल से, उसमें कैसा फील कर रहे हैं अभी? नहीं, बिल्कुल भी सूजन नहीं आता है सर मेरे, बिल्कुल भी नहीं रहता है, मैं अच्छे से रहती हूँ, सारे दिन फुल सिलाई करती हूँ, लेकिन नहीं आता है अब सूजन। ओके। और खर्राटों का क्या हाल है अभी? खर्राटे भी बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आपको पहले तो पता है? हाँ? आपको पता है नहीं आते हैं? नहीं बोलते हैं ना ये भाई, अब नहीं आते हैं, मैं पूछती हूँ भाई मेरे को अब भी आते हैं क्या खर्राटे, की नहीं आते अब तो आपको। क्यों, सही कह रहे हैं, ये खर्राटे आते हैं अभी इनको? नहीं सर, अभी नहीं आते बिल्कुल। अब तो साइलेंस होती है, अच्छे से नींद आती है मेरे को भी, इसको भी अच्छे से नींद आती है। हाँ, पहले रात के खर्राटे लेती रहती थी, रात को नींद में अचानक से उठ जाती थी, नाक से पानी आ जाता था, फिर घंटों भर ये बैठी रहती थी ऐसे ही। दिन भर सिलाई करती थी तो पैरों में सूजन आ जाती थी, चप्पल पैरों में नहीं आती थी, चलने फिरने होती थी, अचानक ओके। से चक्कर आते थे। फिर इसकी मैं हेल्प करता था धीरे धीरे। फिर वहाँ पे भैरव सिंह जी से जाके मिले, फिर उन्होंने हमको समझाया ऐसे ऐसे, फिर हमने कंटिन्यू चालू रखा। फिर आज जाके ये एकदम फिट है, स्वस्थ है, कोई और परेशानी नहीं, समस्याएं दूर है। और जैसा आप बता रहे हैं कि इनकी सेहत ठीक होने के बाद आपको भी बहुत से रिजल्ट्स आए हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम होती थी, रात को सो नहीं पाते थे, आज ये खर्राटे नहीं ले रहे हैं तो आप भी अच्छे से सो पा रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपको भी मिला है। और जब इनकी तबीयत पहले खराब रहती थी तो आप घर में मदद करते थे। और मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन परेशानियों की वजह से मदद करना वो अलग बात है। तो अभी आज परेशानियां इनकी खत्म हुई हैं, तो आपको उसमें भी आराम मिला है। और आपने शुभ नाम क्या बताया था, मैं दोबारा जानना चाहता हूँ? प्रहलाद कुमार। प्रहलाद जी, सॉरी। प्रहलाद जी, आप इनको डॉक्टर्स के विजिट करवाने ले जाते होंगे, दवाइयां दिलवाते होंगे पहले? जी सर, तो मैं अभी गया था, थायराइड वगैरह की जांच भी करवाई थी। एक मैम ने बोला था कि इनका थायराइड की वजह से हो सकता है, थायराइड हो उसी वजह से वजन बढ़ रहा हो। तो मैंने इनकी जांच वाच करवाई, तो जांच में कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल था। फिर उन्होंने मेडिसिन दी, फिर मेडिसिन चली इनकी, लेकिन उनसे कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर मैं मेरे ससुराल गया हुआ था, तो वहाँ पे दीपक जी की घरवाली मेरी साली लगती है, जी। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे वेट लॉस की कुछ हर्बल टॉनिक वगैरह है वहाँ पे मिलते हैं, आप आके मिल लेना भैरव सिंह जी राजा से। तो फिर वहाँ जाके उनसे मिले, फिर वहाँ से लेके आए, तो फिर कंटिन्यू किया, तो फिर से ये फिट होती ही चली गई, फिर कोई समस्या नहीं है इसको। ओके। अब फिट है। और आसपास के लोग आगे पूछते हैं, नहीं किया, तो मैं इसके जरिए 4 से 5 लोगों की मदद भी की है, और आज वो भी फिट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इसको दुआ दे रहे हैं जी। तो भाई। प्रहलाद जी, आप ये बताएं कि जैसे आपने आपने डिसीजन किया इस क्लब में आने का, क्योंकि आप 2 साल से दवाइयों पे थे, वहां से रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं दोनों से आप एक ही सवाल पूछूंगा, अनोखी जी, प्रहलाद जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि जब डॉक्टर्स की दवाइयों से कुछ नहीं हो पा रहा है,
तो फिर ये नॉन डॉक्टर नॉन मेडिकल लोग हैं, एक कम्युनिटी है जो एनसीसी प्रोवाइड करवाती है, इनसे रिजल्ट आ जाएगा क्या? आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया? सर सवाल तो काफी थे, लेकिन देखो, विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो फिर हमें विश्वास किया। तो अ, वो टॉनिक अच्छा भी लगा, वो हर्बल प्रोडक्ट जो भी था वो अच्छे भी लगे। इनको टेस्ट भी आया उसमें, और फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल होता गया, तो फिर कंटिन्यू किया उसको। ओके, यानी कि सबसे पहले आपने विश्वास किया विश्वास और पे ही उसके दुनिया टिकी। बाद, जी बिल्कुल, क्योंकि कोई व्यक्ति बताने वाला आपको केवल विश्वास दे सकता है पहले दिन से पहले कोई भी बताने वाला व्यक्ति आपको केवल विश्वास दे सकता है, वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है। रिजल्ट तो बाद में आएंगे जब हम विश्वास करेंगे। तो बहुत से लोग अपनी जर्नी को इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। और आपने एक अच्छा काम ये किया, एक बार मैं क्लैपिंग करवाना चाहूंगा अनोखी जी के लिए और प्रहलाद जी के लिए। इन्होंने बताने वाले व्यक्ति पे विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो क्लब में आए, और क्लब में आए तो देन आज इनका रिजल्ट और इनका जो जीवन बदला है वो हम सभी के सामने है। यस, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया है कि विश्वास सबसे पहले जरूरी है, बिना उसके तो हम दूसरों के रिजल्ट देख के खुश होते रहे और उनके रिजल्ट पे तालियां बजाते रहे। यस, जी सर। तो प्रहलाद जी आप भी ये बताएं, क्या करते हैं प्रहलाद जी आप? जी सर, मेरा फास्ट फूड का काम है। एक फास्ट फूड कॉर्नर चलाता हूँ मैं, कैफे है अपना एक। क्या बहुत ये से तो लोग हमारे फैमिली मेंबर आपका प्रोफेशन सुन के है ना, वो स्माइल कर रहे हैं कि आप ही वो व्यक्ति है जो लोगों की सेहत को खराब कर रहे हैं। खैर, ये रोजगार है और ये खाने वाले की समझ होती है कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि दुनिया में देखो हर तरीके के लोग होते हैं, हम किसी का ना तो मुंह पकड़ सकते हैं ना हाथ पकड़ सकते हैं। तो आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आज आज आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कि कम्युनिटी में आने के बाद कितना समय हो गया है अनोखी जी आपको इस क्लब में? 8 महीने 8 9 महीने हो गए। 8 9 महीने हो गए सर। और रिजल्ट आपने कितने समय में लिया 26 किलो? मैंने 7। 6 से7 महीने? 7। ओके, अभी आपको 8 से 9 महीने हो गए। तो प्रहलाद जी अभी आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं, हालांकि देखो रोजगार है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इसमें, मैं कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक मैसेज निकलवाना चाह रहा हूं मैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि फास्ट फूड का जो काम है वो अभी मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है, अच्छा है, जी सर। पैसों के नजरिए से तो अच्छा है ना, रोजगार है हमारा, लेकिन क्या जो चीज हमारे लिए नुकसान करती है तो वो उन आने वालों को भी नुकसान करती होगी? जी सर, देखो, अगर कोई भी चीज डाइट से ज्यादा लोगे तो वो तो नुकसान ही करेगा। और फिर ये तो प्रोफेशन है अपना सर। अगर बिल्कुल ये, फिर कैसे काम चलेगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्ति वो सब चीजें प्रोवाइड करवाता है जो दुनिया ये काम यूज नहीं लेना कर। चाहती है ना? और आप भी वही काम कर रहे हैं। अंतर ये होता है कि व्यक्ति, ये बात भी आपने ठीक कही, अधिकता किसी भी चीज की वो खराब होती है, और अधिकता हमेशा अति सर्वत्र वर्जयते, ये कहा भी गया है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो हम आगे आते हैं। एक, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अभी रिजल्ट अनोखी जी को आया है, शारीरिक रूप से अनोखी जी को रिजल्ट आया है, लेकिन पारिवारिक रूप से रिजल्ट आपको भी आया है, आपको भी बहुत आराम मिल रहा है जब इनकी सेहत ठीक हुई है। तो अनोखी जी हम वापस से आते हैं आपके पास। तो आप ये बताएं कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि जब आपकी सेहत ठीक हुई, तो सेहत ठीक होने से पहले लोगों ने आपको एक नाम दे दिया था मोटी लगाकर, मोटी भाभी है और मोटी बुआ है, इस तरीके की चीजें आपके साथ होने लगी थी। हालांकि नाम आज भी वही है, वो एक अलग बात है। तो अभी आपको क्या दूसरे कोई कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं लोगों से, लोग तारीफ भी करते हैं आपको देख के? यार सब टोकते हैं भाई, पहले तो इतनी मोटी थी, बहुत ज्यादा मोटी थी, अब तू पतली कैसे हो गई? तो मैं बताती हूँ भाई, ऐसे ऐसे मैंने लिया था उससे मैं मोटी पतली हो गई। और वो 3 4 लोगों को मैंने दिलाया भी है। ओके, आपने मदद की है 3 4 लोगों की, तो उनको अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ और सर। ये हम देख रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगा आपको, और आपका एक हमारा
एक सेलिब्रेशन डे होता है, वहां पर मैं देख पा रहा हूँ हमारे आदरणीय भैरव सिंह जी साहब, शिव सिंह साहब और नरेश सिंह जी। आपको ये क्या मिला? आपको आप बताएंगे सब लोगों को ये क्या चल रहा है? 26 किलो वेट लॉस की शील्ड मिली थी सर मेरे को, वहां पे मैं गंगापुर गई थी मीटिंग में जब। ओके। आपका सम्मान किया गया था क्योंकि आपने अपने शरीर से 26 किलो वजन कम किया था। हाँ सर। ओके, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे इस तस्वीर के लिए, इस पल के लिए। ये बहुत जब व्यक्ति को मिलता है ना हाथ में इस तरीके का कोई रिवॉर्ड, तब उसको लगता है मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैंने हासिल की है। यस। तो अनोखी जी, अभी लोग क्या कहते हैं आपके लिए, क्या तारीफ करते हैं? सर पहले तो मेरे से सब ऐसे बोलते थे, अरे क्या तू बीमार हो गई क्या, जो ऐसी हालत हो रही है तेरी, पतली होती जा रही है। फिर मैं बोली नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ये ले रही हूँ हर्बल लाइफ का कोर्स, इसलिए मेरा वजन कम हो रहा है। तो बहुत सारे आते हैं सिलाई वाली जो बोलती है भी मैं भी मोटी हूँ, मैं भी लेना चाहती हूँ। तो मैंने उनको 3-4 जनों को दिला दी यहाँ से। ओके। तो अभी आपने कुछ लोगों की मदद भी की है। तो आप ये बताएं, मान लीजिए न्यूट्रिशन आपके पास बहुत होता, है ना, आपके पास न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में होता, तो क्या आपको लगता है केवल न्यूट्रिशन कंजप्शन करके, खा के, क्या आप अपना ये रिजल्ट ले सकते थे? नहीं, बिगर कोच के नहीं ले पाती सर। मेरी ये है ना, बेरू सिंह राजावत जी और नरेश जी, दीपक जी और रवीना मैडम, इन्होंने मेरी बहुत बहुत हेल्प की सर। बार बार में फोन करके पूछते थे भाई अब कैसे हो, अब आप अच्छे हो ना, ऐसे पूछते रहते थे मेरे, 10-5 दिन में पूछते थे। यस। यानी कि आप ये मानते हैं न्यूट्रिशन आपके साथ है, साथ में जब तक आपके पास कोच नहीं है और ये कम्युनिटी नहीं है। और कम्युनिटी का मतलब जहां आकर हम अपने रिजल्ट को कंटिन्यू कर पाते हैं। क्योंकि अगर कोच भी हो, न्यूट्रिशन भी हो, लेकिन कम्युनिटी ना हो, तो भी, क्या आपको लगता है कोच भी है, न्यूट्रिशन भी है, लेकिन ये परिवार नहीं है, ये कम्युनिटी नहीं है, ये सेशंस नहीं है, तो रिजल्ट आ सकता है क्या अनोखी जी? नहीं सर, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। यानी कि तीनों का जो मिलन है, तीनों का जो एक गठजोड़ है, उसकी वजह से आपको इस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा अनोखी जी, खाने पीने में क्या पसंद था? क्योंकि आपके तो फास्ट फूड का काम था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऐसा था आपके साथ कि आप वही खाते थे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, पहले भी नहीं खाती थी, अब भी नहीं खाती हूँ। मेरी मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं करती, क्योंकि मैं तो बना बना के फ्री हो जाती। अच्छा, बना बना के आप वो हो जाते हैं ना, थोड़ा सा मन भर जाता है। हाँ, मैं तो ओके। बिल्कुल भी तो पहले भी नहीं। फिर ये 26 किलो वजन कैसे बढ़ा लिया आपने, जब आपने फास्ट फूड भी नहीं खाया? पता नहीं कैसे बढ़ गया सर। ये हर वजन बढ़े हुए हर मोटे व्यक्ति का एक, हर का तो नहीं कहूंगा, कई लोग तो ईमानदार होते हैं, कह देते हैं। और ज्यादातर लोग कहते हैं भाई वजन कैसे बढ़ गया, बोले पता ही नहीं कैसे बढ़ गया, रात को सोया था पतला और सुबह उठा तो मोटा हो गया। ऐसा था सर क्या नौकी जी? मेरा बढ़ता ही जा रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, हर साल में 5-7 किलो तो बढ़ता ही था। ओके। मैं तो बहुत ही ज्यादा लग गई। अभी पता करते हैं। बताएं, खाने पीने में क्या पसंद है आपको? क्या पसंद था, या अभी पसंद तो है लेकिन अभी आपने उसको कंट्रोल कर लिया? हाँ सर, पहले तो मैं जैसे अभी मीठा वीठा ये भी ज्यादा खा लेती थी, अब तो नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। जब से मैं इस कमेटी में आई हूँ, जब से तो मैंने मीठा वीठा सब बंद कर दिया। ओके। पहले बहुत ज्यादा। चलिए, चाय वगैरह पीते थे आप? चाय तो मैं पहले से पीती थी सर। नहीं पीते थे चाय? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली आपने अपना एक खूबसूरत रिजल्ट लिया है, चेंजेस आए हैं, और ये महसूस भी हो रहा है आपको, हम सभी को दिख भी रहा है। तो मैं प्रहलाद जी से पूछूंगा, अनोखी जी ने अपना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, क्या एक पति होने के नाते आपको पसंद आ रहा है? जी सर, अब तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि इसका वजन भी 26 किलो कम हो गया है। यानी कि एक आदमी, एक बच्चा निकल गया इसके शरीर से बाहर, ये मान लो आप। तो जी। फर्क पड़ेगा बॉडी में भी। इसके थोड़ी एनर्जी है,
हर काम में फुर्ती से कर लेती है। पहले बहुत आलस से था इसके शरीर में, एकदम आलस भरा हुआ था। किसी भी काम के लिए बोलता था तो वो धीरे धीरे उठती थी। 10 मिनट के काम में 1 घंटा लगाती थी। तो अब वो बात नहीं है, देखो। अब तो फुर्ती है, शरीर में एनर्जी है। अब अच्छा फील कर रही है ये अभी फिलहाल। बिल्कुल। नहीं, आप कैसा फील कर रहे हैं वो तो अच्छा फील कर रही है, आपका बताएं। अच्छा ही फील करूंगा, ये अच्छी रहेगी तो मैं भी अच्छा ही हूँ। यस। तो क्या आप जब ये जो अभी अनोखी जी बैठे हैं आपके बगल में, ये ऐसी अनोखी जी कब हुआ करते थे आपके जीवन में? 7 से 8 साल पहले। 7 से 8 साल पहले। अब तो ऐसे है जैसे अभी शादी हुई है, पहले थी वैसे ही आ गई अब तो। अच्छा, शादी वाली अनोखी जी मिल गई आपको। अभी वर्तमान में भी ऐसे ही है। सर ऐसे बोलते हैं कि पहला भाई अब तो दूसरी शादी कर ली ऐसे लगती है। अच्छा, पहले तो आपको आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं प्रहलाद जी इनके रिजल्ट के कारण? हाँ हाँ। हाँ। सर ऐसे बोलते थे यार इनका वजन कितना बढ़ रहा है, इनके लिए आप कुछ करो, इनकी जांच वांच करवाओ, परेशानी होगी बाद में, सर मैं ऐसे 32 साल समस्या की आएगी। उम्र में 50 साल की लगती थी। हाँ, वो इनकी। दिख रहा है हमें, फोटोज में दिख रहा है आपके। हाँ। और अब क्या है कि अब सही है, अब फिट है तो अब सब बोलते हैं यार आपने तो कमाल कर दिया इनका वजन कम करके। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी शादी करके लेके आए हैं, फलाना ढीका, ऐसे बोल कमेंट पास करते रहते हैं लोग। तो आपका खून नहीं बढ़ जाता होगा ये सुनते ही? नहीं सर, एनर्जी तो आती ही है शरीर में, बोलते एनर्जी हैं। एनर्जी आ जाती है। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि क्लब ने आपको एक फेवरेट रिजल्ट दिया है कि आपको अनोखी जी शादी के समय वाली करके दे दी है क्लब कम्युनिटी ने, एनसीसी प्रोग्राम ने। इसके लिए आप थैंक्स करेंगे यार प्रहलाद जी? नहीं सर, मैं पूरी कमेटी का, भैरव सिंह जी राजावत का, रवीना मैडम जी का, नरेश जी का, दीपक जी का, और वो मेरी साली है अनीता जी का, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी का, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के जरिए ही मैं आप तक पहुंचाऊं, हर्बल लाइफ तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद हर्बल लाइफ को, और मेरे कोच को, कमेटी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इनका जीवन बदला, और मेरा भी साथ साथ मेरा भी जीवन बदल गया। बिल्कुल। और आप जो धन्यवाद के रूप में अपने कोचेस को जो दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बेसिकली मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हर चीज अपनी जगह है, लेकिन यहाँ से मिलने वाली जो ब्लेसिंग्स है, कोचेस को मिलने वाली ब्लेसिंग्स, या उस व्यक्ति को जिसने आपको पहली बार बताया, अनीता जी के रूप में आपकी सिस्टर है, जो भले ही हो सकता है आपके कोच नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने आपको बताया। तो सबसे पहले धन्यवाद का पात्र वो व्यक्ति है जिसने पहली बार आपको इस क्लब कम्युनिटी के बारे में बताया हो। देन उसके बाद हमारे कोचेज हैं, आपके सीनियर कोचेज है, ये सब उसके दायरे में आते हैं। और ये जो ब्लेसिंग्स मिलती है, ये जो पॉजिटिविटी होती है, इसके लिए हम पूरे इस एनसीसी प्रोग्राम को ताकत मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस क्लब के माध्यम से हो पा रहे हैं, तो हम इस काम को नित्य, रोजाना इस काम को ज्यादा उत्साह के साथ कर पाते हैं। तो प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले वाली अनोखी जी आपको मिल गई है। और अभी बढ़िया फोटो सेशन वगैरह चलता रहता है होगा अब तो? जी सर, तो बढ़िया है अब तो। डेली करती हूँ सर। डेली फोटो खींचते हैं? नहीं फोटो तो नहीं खींचती। नहीं, ऐसा नहीं लेती रहती। चलिए, अच्छी बात है। तो अनोखी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे रिजल्ट जान के। परिवार में भी कोई रिजल्ट लिया है आपने? नहीं मैंने ही लिया है। मेरे आपने परिवार लिया? बहुत फिट है, मैं इतनी ज्यादा मोटी जो ऐसे लगता था अनोखी। मैं मेरे गांव जाती थी जब भी बोलते थे छोरी तू कौन सी चक्की का आटा खाती है जो मोटी होती जा रही है। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी इस तरीके की जो टिप्पणियां होती है वो होती है, इसको हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन अभी आपने एकदम बिल्कुल परफेक्ट अपना रिजल्ट ले लिया है। और हम चाहेंगे आप अपने इस रिजल्ट को ज्यादातर लोगों में आप ये बताएं, क्योंकि आपका रिजल्ट दिखता है। और दिखने से क्या होता है, व्यक्ति प्रभावित होता है, और हम
उस व्यक्ति के जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अनोखी जी, थैंक यू सो मच प्रहलाद जी। आपने अपनी जो भी जर्नी हमें बताई है, जो भी अनुभव आपने हमें बताया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर जबरदस्त तरीके से क्लैपिंग्स और हार्ट रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। यस। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। प्रहलाद जी ने सिखाया है कि एक बार विश्वास करना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी नई चीज पहली बार में हमें डीपली जाकर हम नहीं पता कर सकते, लेकिन हमें ये देखना होगा कि किसी भी चीज के लिए हमें बता कौन रहा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति हमारा अपना है, अपने परिवार का है, हमारा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें, क्योंकि ये होता है, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज का रिजल्ट, अब रिजल्ट तो पहली बार में कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है ना, उसको आजमाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद ही रिजल्ट मिल पाएगा। और इसके अलावा अनोखी जी ने हमें बताया है कि न्यूट्रिशन अपनी जगह होता है, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक रोल है, लेकिन उसके साथ जब तक आपके कोच आपके साथ नहीं हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशन केवल शरीर का पोषण होता है, वो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपना रोल प्ले करता है। साथ में कोच और कम्युनिटी का होना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि हमारी सेहत के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज की स्टोरी से मैं देख पा रहा हूँ बहुत से उत्साहित हमारे फैमिली मेंबर ऑलरेडी हैंड रेज कर चुके हैं, और मैं अपनी तरफ से भी हैंड रेज करवाना चाहूंगा ऐसे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने आज की स्टोरी में अपने आप से कुछ ना कुछ रिलेट किया हो, कोई ना कोई बात रिलेट की हो, और वो बताना चाहते हैं कि हाँ, ऐसा हमारे साथ भी होता था, और आज हम यहाँ पर अपना एक जबरदस्त रिजल्ट ले रहे हैं। और इसी क्रम में मैं बात करना चाहूंगा, समय देख लेता हूँ, अभी है हमारे पास समय। तो दो लोग मैं ऐसे पिक करूंगा जो हैंड रेज नहीं करते हैं। पहले बिना हैंड रेज वालों से बात करूंगा, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप लोग हैंड रेज क्यों नहीं करते हैं, है ना, क्या कारण है। क्योंकि क्या ऐसा वाला करवाएं तो हो सकता है कि हाथ दुख जाए, थोड़ा दर्द करने लग जाए, लेकिन वर्चुअल पीला वाला हैंड रेज करने में मुझे नहीं लगता है कि किसी का हाथ दुखता होगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ओके, दिख तो रहे हैं, शबनम नाथ जी है, शबनम नाथ जी, आप अनम्यूट करें। जी शबनम नाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। ओके, या मिल गए हैं। Yes. तो शबनम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। जी ठीक है सर। शबनम जी कितना समय हो गया आपको क्लब में। सर मुझे 1 महीना 4 दिन हो गए। 1 महीना 4 दिन में आप अपने जीवन में कैसा महसूस कर रहे हैं, बतलाओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छे में क्या अच्छा लग रहा है, जैसे होता है ना मीठे में गुलाब जामुन पसंद है, वैसे अच्छे में क्या अच्छा लग रहा है आपको। सर मैंने इस कमेटी में आके अपना 5 kg वेट लॉस किया है। कितना। 5 kg। 1.5 महीने में। हाँ। एक बार क्लैपिंग करेंगे। और सर मुझे एक प्रॉब्लम थी, जैसे बताया था मैडम ने कि घुटनों में दर्द होना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाना, कमर में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। मेरे बहुत कुछ इश्यूज थे सर, जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको। सर बहुत अच्छा लग रहा है इस कमेटी में आके। जी। तो एक शिकायत है हमारी आपसे, समझ गए होंगे आप। आपने जी हैंड रेस सर। नहीं किया, इतना अमेजिंग रिजल्ट लेकर बैठे हैं 1.5 महीने में, हैंड रेस क्यों नहीं किया आपने। कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्या है, आपने जो रिजल्ट बताए हैं ना, इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है ना। ये तो मैंने आपको पिक कर लिया रैंडमली, नहीं कर पाता तो आपका इतना अमेजिंग रिजल्ट हम लोग सुनने से रह जाते। ठीक है शबनम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत से हीरे नगीने डायमंड्स हैं जो अपना अमेजिंग रिजल्ट लेकर बैठे हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उर्मिला जी है, अब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मैडम आप। उर्मिला जी, यस, गुड मॉर्निंग। यस उर्मिला जी। सर जी उर्मिला जी, कितना समय हो गया आपको।
क्लब में तो सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। हाँ। तो 2 साल में ये पीला वाला हैंड रेस तो करना आ गया होगा आपको। चलिए, क्या रिजल्ट लिया है आपने क्लब से? मैंने 13 किलो वेट लॉस किया था सर। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 13 किलो चर्बी बाहर कर दी, इससे क्या फायदे मिले आपको? अब पहले जैसे नॉर्मली सब काम कर पाते हैं, पहले सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो सांस चढ़ जाती थी, काम नहीं हो पाता था, घबराहट होती थी, पैदल नहीं चला जाता था। अभी कर पा रहे हैं सारे काम? हाँ, सब कुछ कर पाते हैं। कहाँ से हैं आप? चित्रकूट जयपुर। चित्रकूट जयपुर से ही हैं आप। तो अभी अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी सर, अच्छा क्लब लगता है। क्लब में आना कैसा लगता है आपको डेली? अच्छा लगता है दिल्ली। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन भर स्वस्थ बने रहे उर्मिला जी, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट, अब हम आते हैं जिन्होंने हैंड रेस कर रखे हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है। हैंड रेस करने से व्यक्ति को अपने रिजल्ट, देखो हैंड रेस वो करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबके साथ ये लागू होता होगा। ज्यादातर हैंड रेस वो लोग करते हैं जो अपने छोटे से रिजल्ट को भी एंजॉय करते हैं। यानी कि अगर उनके पानी पीने की आदत भी बदली है, अगर वो फ्रूट्स खाने लग गए, भले ही और रिजल्ट उनको अभी मिलने बाकी है, अगर उनको एक छोटा सा रिजल्ट भी आया है तो उस रिजल्ट को वो एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं उससे। तो ज्यादातर हैंडरेज करने वाले लोग वो होते हैं। यहाँ कामना मीना जी नजर आ रहे हैं मुझे। कामना जी, आप अनम्यूट करें। कामना जी, यस गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। आपने हैंड रेस किया है, इसका मतलब कोई जबरदस्त रिजल्ट है आपके पास, बताएं। जी सर, मैंने इस कम्युनिटी में आके 35 किलो फैट लॉस किया है। वाह, मैंने कहा था ना, वो दिख जाता है बॉडी लैंग्वेज से कि 35 किलो वजन कम करके आप बहुत कैसे, क्या लग रहा है आपको, खुश हैं आप? सर बहुत हैप्पी हूँ मैं सर, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पहले दुखी रहती थी मैं, लेकिन अब मेरा वजन 35 किलो कम हो गया तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मैं सर। बॉडी में बहुत सारे इश्यू थे, वो भी रिमूव हो गए। सबसे ज्यादा कमेंट आते थे वो भी नहीं आते हैं। बस सब ऐसे बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। पहले ऐसे बोलते हैं बहुत मोटी हो गई, कैसे उठा बैठा नहीं जाता था सर। तो यानी कि आपके लिए जो कमेंट थे वो कॉम्प्लीमेंट में बदल गए हैं। हाँ जी सर। कितना किलो वजन था कामना जी आपका? सर मेरे में 109 था। 109 था। हाँ तो सर। अभी आप आइडियल वेट पे आ चुके हैं या एक कुछ बाकी है? सर अभी 15 किलो बाकी है। कर लेंगे। हाँ सर, विश्वास है सर। यस, और विश्वास तो होना है ना। 35 किलो कर लिया तो 15 किलो क्या बचा अब, है ना? हाँ सर। चलिए, कुछ सिम्टम्स बताएंगे जो आपको पहले फील होते थे अभी। मैं, यानी कि समय का अभाव है, आप केवल वो चीज बता दे जब वजन आपका 35 किलो ज्यादा था, तब सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज में आपको आराम आया। सर मेरे को, मैं स्टडी करती हूँ, कंपटीशन की तैयारी करती हूँ, तो मेरे को बैठने में दिक्कत होती थी, बैठा नहीं जाता था, शरीर ऐसे सूज जाता था, चला भी नहीं जाता था। 1 घंटे बैठ जाती थी तो वो चेयर पे से उठ के मेरे से चला ही नहीं जाता था सर। पैरों में सूजन आता था, और ऐसे सोने में भी दिक्कत आती थी। और मेरे क्या कहते हैं सर, ठहकारे बहुत ज्यादा आते थे मेरे को, सभी लड़ते थे इतने ठहकारा भरती है भैंस की नाम, रड़क रड़क के। तो सर सब रिमूव हो गए, तो सबको हैप्पी हैप्पी है सर, पढ़ाई भी अच्छे मैं से। जी, मैं इस शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहा। ठेकारे क्या होता है, मतलब ये इसमें? जी सर। खर्राटे से, खर्राटे बोल रहे हैं क्या आप? अच्छा, हाँ सर। खर्राटे को खर्राटे को ठेकारा भी बोलते हैं। हाँ सर, ठहकारे अच्छा, बोलते हैं हमारे गाँव की लैंग्वेज में। हाँ, अच्छी बात है। देखो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी सीखा जा सकता है, यानी कि कोई भी सीख सकता है और हर हर चीज सीखी जा सकती है। तो जी, अभी ये ठीक है खर्राटे आपके? सर बिल्कुल, मेरा फैट 43 था, लेकिन अब तो कवर हो गया, इसलिए मेरे को ठहकारा नहीं आती थी। एक ऐसे 1-2 कोस भी चलती थी तो मेरे सांस फूलती थी, अब सांस भी नहीं फूलती। मैं 2 किलोमीटर दौड़ कर लेती हूँ ना, तब भी कुछ भी फर्क ऐसे नहीं होता बॉडी में सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे एक बार कामना जी के लिए। और क्या आप चाहते हैं कि स्टोरी ऑफ द वीक में आपका भी नाम आए? अभी 15 किलो बाकी है आपका।
सर मेरा भी नाम आएगा किसी दिन। एक उद्धार मेरे भी नाम होएगा, लेकिन अभी 1 महीना 2 महीने लगेंगे बिल्कुल। सर। और किसी दिन नहीं, बहुत जल्दी आप अपने इस 15 किलो को कवर करने वाले हैं, और बहुत जल्द आप सभी लोगों को कामना जी की स्टोरी सुनने का मौका मिलने वाला है। एक बार शुभकामनाएं देंगे कामना जी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। यस। और चूंकि हम इसको टाइम को जो है थोड़ा सा हम लमसम में कर लेंगे, हालांकि है नहीं, और मैं देख पा रहा हूं कि स्क्रीन पे से हट भी गए हैं नाम। ओके, कोई नहीं, चलिए। तो आज का इस सेशन के लिए जबरदस्त सेशन, दिनेश जी थोड़े से उत्साहित है, कर ही लेते हैं। अब मैंने, मेरे मुंह से भी निकल गई है बात, और इन्होंने भी हैंड रेज कर ही लिया है, तो कर लेते हैं। यस, गुड मॉर्निंग गुड दिनेश। मॉर्निंग सर। आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग स्टोरी थी, जैसा कि अनोखी मैडम के साथ हो रहा था। बढ़ते वजन के कारण मेरा भी वजन सर 125 किलो वजन हो गया था जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की थी। तो और मैंने 7 मंथ में सर 25 kg वेट लॉस किया है, और 25 kg मुझे वेट लॉस करना है सर। कितना वजन था आप इस क्लब में आए थे जब? 124 kg सर, 124 किलो। यस। तो अभी नाइन। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा लग रहा है मुझे डांस करना है। मैं डांस बहुत करता हूँ, सुबह के क्लब में भी और फंडे के क्लब में भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू। ओके। और एक आखिरी बात हम भैरव सिंह जी साहब से करेंगे, क्योंकि उनकी कोच रहे हैं आज अनोखी जी के। और आपका क्या अनुभव रहा सर अनोखी जी के साथ? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच केशव जी। बहुत ही शानदार स्टोरी रही अनोखी जी की। और अनोखी जी पूरा विश्वास करके एक बार जयपुर आई थी शुरू शुरू में, और जो उनकी कोच हैं दीपक जी और अनीता जी, उन्होंने बताया, तो फिर यहाँ से लेके गई, फिर उनको कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद में उन्होंने कंटिन्यू किया। तो मेरा तो एक ही कहना है कि जब कोई नए व्यक्ति हैं उनको खुद ही समझाते हैं तो कई बार नहीं आते, तो सीनियर कोच से यदि हम मिलाते हैं तो वो पूरी बात अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, और उससे लोगों के रिजल्ट क्रिएट होते हैं। और बहुत ही शानदार इन्होंने उसको फॉलो भी किया। कई बार फॉलो नहीं करते, लेकिन अनोखी अनोखी जी का में एक खास बात रही है, रेगुलर वो एक्सरसाइज ज्वाइन करती है, रेगुलर सेशन ज्वाइन करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार व्यक्ति लापरवाही कर जाता है, कभी ज्वाइन कर लिया कभी नहीं किया, लेकिन अनोखी जी बिल्कुल टाइम से पहले सब रेडी रहती है। और जिनके भी अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आए उनको भी मैं वॉच करता रहता हूँ, उनको देखता हूँ। उनमें एक खास बात रहती है, वो सब टाइम पे ज्वाइन करते हैं ना, बहुत सीरियस रहते हैं, चाहे किचन में काम कर रहे हैं या कोई भी काम है, लेकिन वो सेशन में आगे रहते हैं। जिनके भी रिजल्ट अच्छे आते हैं उनमें ये रहती है। और ये अनोखी जी में रही। और प्रहलाद जी का भी बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हस्बैंड का भी रहता है, क्योंकि शुरू शुरू में पैसा भी लगता है न्यूट्रिशन में या कम्युनिटी में, तो कई लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास करके दिया और वो रिजल्ट भी लेते गए। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी कोचेज को, और लोगों की भी हम मदद करें, उनको बताएं और उनको कम्युनिटी ही ज्वाइन करवाएं, ये अपने कोच से मिलवाएं, केवल काउंसलिंग उनसे करवाएं, उनका चेकअप करवाएं, तो उनके डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। शुरू में ही हम खुद ही बता देते हैं तो कई बार नहीं बता पाते जो नए लोग हैं। अब रिजल्ट आया है, लेकिन वो कोच ही समझा सकता है। तो बहुत ही शानदार स्टोरी रही, और किशोर जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातें पूछी, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैसेज ये मिला साहब की तरफ से हमें कि एक बात ये निकल के आई कि अच्छे रिजल्ट उन लोगों के आते हैं जो इस सेशन को लेकर सीरियस रहते हैं, चाहे वर्कआउट सेशन हो, चाहे हमारा 7 to 8 हैप्पी टू हेल्प या हमारा जो सीखने का सेशन हो, उसमें जो लोग सीरियस होते हैं वही लोग अच्छा ट्रांसफर। बाकी छोटा मोटा वजन कम करना, ये सब चीजें सबके साथ हो जाती है, लेकिन एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों का होता है जो पूरे एनसीसी प्रोग्राम को सीरियसली लेते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। और हमेशा की तरह हम टाटा बाय बाय करेंगे, और टाटा बाय बाय करने का आज का हमारा जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एक बुधवार आपके नाम हो जाए स्टोरी ऑफ द वीक में, तो आप सभी को अनम्यूट करके कहना होगा एक बुधवार मेरे नाम। ठीक है, तो रेडी हैं हम सभी? तो हम सभी बोलेंगे एक बुधवार मेरे नाम। 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 सर मेरे नाम। थैंक यू सो मच सर।